भारत की खित्ते में तसल्लुत और बालातरी की कोशिशें 7 से 10 मई के दौरान दफन हो गईं। पाकिस्तान अमेरिका के साथ ट्रेड चाहता है, एड नहीं। उम्मीद है हफ्तों में नहीं दिनों में ट्रेड डील हो जाएगी। पाकिस्तान की सबसे ज्यादा बरामदात अमेरिका जाती हैं। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार का अमरीकी थिंक टैंक अटलांटिक काउंसिल से खिताब। कहा कि चीन पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक शराकतदार और अमेरिका दोस्त है। पाकिस्तान अपने पड़ोसी ममालिक के साथ तनाव नहीं चाहता। अमेरिका ने पाक भारत जंग के दौरान सीज फायर में अहम किरदार अदा किया। दोनों ममालिक के दरमियान मकबूजा कश्मीर अहम तनाज़ा है। अफगान अबूरी हुकूमत से मुतालबा है कि दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करे। बैतुल मक़दस आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत होना चाहिए। गजा की सूरत हाल इंतहाई संगीन हो चुकी है। गजा में फौरी तौर पर सीज फायर होना चाहिए। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात। अमरीकी महकमा ख़ारजा पहुँचने पर अमरीकी हुकाम ने इसहाक डार का इस्तकबाल किया। पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख भी इसहाक डार के हमरा। वफूद की सतह पर होने वाली मुलाकात में दोनों फरीकैन की जानिब से सीनियर हुकाम शरीक। तिजारत और सरमायाकारी समेत अहम शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल हुआ। इंसदाद दहशतगर्दी और इलाकाई अमन से मुतालिक भी तबादला ख्याल। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की लाज़वाल कुर्बानियों का एतराफ़ किया। कहा कि आलमी और इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान ने हमेशा मुस्बत किरदार अदा किया। मुल्क के बेशतर अजला में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिशों की पेशगोई। कल से 31 जुलाई के दौरान इस्लामाबाद, पंजाब, KP, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में कहीं कहीं मूसलाधार बारिशों का इम्कान है। नदी नालों में तुग़यानी और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। सिंध में 30 और 31 जुलाई को तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिशों की पेशगोई। गिलगित बल्तिस्तान के मुतादिद इलाके आफत ज़दा करार। क्लाउड बर्स्ट से लैंडस्लाइडिंग के बायस गिलगित बल्तिस्तान में तबाही। जिलास में मुख्तलिफ मकामात पर रोड बहाली का काम तेज। लापता अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन। झील सैफुल मलूक जाने वाली सड़क पर तोदा गिरने से मुतादिद सयाह फंस गए। सैलाब मुतासरीन को हुकूमत सिंध ने मुफ्त घर बना कर दिए। 1 लाख घर बनाना दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। एक शख्स ने कहा था 50 लाख घर बना कर दूंगा। घर बनाने का वादा किया लेकिन एक भी घर नहीं बनाया। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का टंडो जाम में तकरीब से खिताब। कहा कि ट्रांसपोर्ट और सेहत के शोबे पर भी खुसूसी तवज्जो मरकूज है। वफाकी हुकूमत की मेहरबानी की वजह से सिंध में बिजली नहीं। सेप्को और हैस्को 12-12 घंटे तक बिजली फराहम नहीं कर रहे। IMF के कहने पर किसानों को सब्सिडी नहीं दी गई। पीपल्स पार्टी की वफाक में हुकूमत के वक्त किसानों को रिलीफ मिला। जब भी हमने रोटी, कपड़ा और मकान का नारा लगाया, मुखालिफिन ने मजाक उड़ाया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में मिसाली गाँव सुथरा पंजाब और वेस्ट टू वैल्यू प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग। पंजाब में 1200 देहात मिसाली गाँव बनाने के प्रोजेक्ट पर पेशरफ का जायजा लिया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने प्रोजेक्ट की जल्द अज जल्द तकमील के लिए डेडलाइन तलब कर ली। कहा कि आवाम की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखकर तरजीहात का तयन किया जाएगा। मिसाली गाँव के तहत हर देहात को मुकम्मल तौर पर डेवलप किया जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का सरकारी दौरा चीन। बीजिंग में चीन के नायब सदर हान जेंग, सीनियर चीनी सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ और चीनी क़यादत की मुलाकातों में पाकिस्तान और चीन की स्ट्रेटेजिक शराकतदारी का इआदा किया गया। मुलाकातों में इलाकाई और आलमी सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल हुआ। CPEC के तहत राबते के मनसूबे पर भी बातचीत हुई। मुश्तरका जोग्राफियाई सियासी चैलेंजेस से निमटने के लिए मरबूत हिकमत अमली पर गौर किया गया। फरीकैन ने दुतरफा ताल्लुकात की मजबूती पर इत्मीनान का इजहार किया। फील्ड मार्शल की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जनरल चंद से मुलाकात हुई। लिबरेशन आर्मी के हेडक्वार्टर्स पहुंचने पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का ज़बरदस्त इस्तकबाल किया गया।
गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मुलाकात में दिफाई और सलामती ताउन पर जामा तबादला ख्याल हुआ। DGISPR की गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर के तलबा तलबात के साथ खुसूसी नशिस्त ऑपरेशन सिंदूर को खाक में मिलाने और मार्का हक की ज़बरदस्त फतह के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली। DGISPR ने नौजवानों के जज्बे, सोच और हुब्बुल वतनी को सराहा। नौ मई के मुकदमात में PTI रहनुमाओं और कारकुनान की सजाओं का मामला। PTI ने लाहौर हाई कोर्ट में अपीलें दायर करने के लिए हिकमत अमली वज़ा कर ली। अपीलों की पैरवी के लिए सीनियर वकला का पैनल तश्कील। ट्रायल अदालत ने शेरपाफुल हमला केस में यास्मीन राशिद समेत 8 मुल्ज़िमान को 10 साल तक सजाएं सुनाई थीं। क्योंकि हम कहीं पर भी जाते हैं तो 50-50 रुपये मांगे जा रहे हैं। बिल्कुल गलत है, नहीं होना चाहिए ऐसा। गलत है। असल में मैं आ रहा हूँ सदर से, तो मेरी वहाँ पे मैंने बाइक लगाई थी नॉर्मली, और मेरी बाइक वो लोग उठा के ले गए। मतलब अगर हम इनको पैसे नहीं देते तो वो आते हैं, पार्किंग वाले सबसे एक्टिव लोग हैं, वो फ़ौरन आपकी 5 मिनट बाइक उठा के ले जाते हैं। बंदा दो चीज़ें देखता है, या तो वो 30 रुपये भरे, 50 रुपये इस चीज़ के, या तो अगर पुलिस वाले ले गए या वो 500 भरे। कराची में पार्किंग फीस खत्म करने का ऐलान ही रहा। शहरी अब भी पार्किंग माफिया के रहमो करम पर हैं। शहरियों ने दुहाई दी है कि अगर पार्किंग फीस ना दो तो मोटरसाइकिलें जब्त कर ली जाती हैं और अगर वापसी चाहिए हो तो 500 रुपये अलग जुर्माना भरना पड़ता है। हर चौक पर कोई ना कोई पर्ची थमा रहा है। पूछो तो बोलते हैं ये हमारा हक है। हैप्पी बर्थडे मिस्टर प्रेसिडेंट जरदारी। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की 70वीं सालगिरह आज मनाई जा रही है। पीपल्स पार्टी के ज़ेर एहतमाम पाकिस्तान और बैरून ममालिक भी सालगिरह की तकरीबात का इनेकाद किया जाएगा। चीनी सफ़ीर ने सदर ममलिकत की सालगिरह पर सदर शी जिनपिंग की जानिब से नेक ख्वाहिशात का खुसूसी पैगाम पहुँचाया। बीजिंग में यूनिवर्सल हेल्थ केयर पर आलमी मुकालमा। वफाकी वज़ीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल की ग्लोबल हेल्थ कॉन्फ्रेंस में शिरकत। मसाफ़ी सेहत की सहूलियात और पायदार इस्लाहात पर बैनुल-अक़वामी गुफ्तगू की गई। सैयद मुस्तफ़ा कमाल का सेहत के बुनियादी असबाब पर तवज्जो देने पर जोर कहा कि सेहत की जड़ पर काबू पाकर मुस्तकबिल महफूज बनाया जा सकता है। कॉमन सेंस और तजुर्बात के तबादले से सेहत के निज़ाम में हकीकी तब्दीली मुमकिन है। पाकिस्तान मसावी सेहत तक रसाई के आलमी विजन की मुकम्मल हिमायत करता है। अंडर 19 वर्ल्ड वॉलीबॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा करते हुए मुसलसल दूसरी कामयाबी हासिल कर ली। ग्रीन शर्ट्स ने मेज़बान उज़्बेकिस्तान को बआसानी 3-0 से हरा दिया। मैच के तीनों सेट्स में पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने भरपूर महारत से खेला और मुखालिफ टीम को दबाव में रखा। ऑस्ट्रेलवी बैटर टिम डेविड की धुआंधार बैटिंग। T20 में तेज तरीन निस्फ सेंचुरी और तेज तरीन सेंचुरी का रिकॉर्ड बना लिया। 16 गेंदों पर निस्फ जबकि 37 गेंदों पर सेंचुरी दाग दी। ऑस्ट्रेलिया ने वेस्टइंडीज को 6 विकेटों से शिकस्त देकर सीरीज में 3-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल कर ली। दौरे वेस्टइंडीज़ के लिए पाकिस्तान के T20 और वनडे स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, हसन अली की T20 स्क्वाड में वापसी हो गई। मोहम्मद रिजवान बदस्तूर वनडे टीम की क़यादत करेंगे। बाबर आजम, नसीम शाह वनडे स्क्वाड में शामिल हैं। 3 मैचेस की T20 सीरीज अमेरिका में होगी। वनडे मैचेस वेस्टइंडीज़ में खेले जाएंगे।
सहूनी फोर्सेस का गजा में बर्बरियत का सिलसिला ना थम सका। हमले में फ़लस्तीनी सहाफ़ी आदम अबू हरबैत समेत मज़ीद 80 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। ग़िज़ाई किल्लत के बाइस मज़ीद 9 फ़लस्तीनी दम तोड़ गए। शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 122 से तजावुज़ कर गई। गजा में शहदा की मजमूई तादाद 59,676 हो गई। आलमी नशरियाती इदारे ने इसराइली मुहासरे के बाइस पैदा होने वाली भूख और कहत पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि अब वहाँ सहाफ़ियों को गोलियों से नहीं बल्कि भूख से मरने का सामना है। दूसरी जानिब इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने कहा अमरीका के साथ मिलकर यरग़मालियों की रिहाई और ग़ज़ा में हमास की हुक्मरानी के खात्मे के लिए दूसरे ऑप्शन पर गौर कर रहे हैं। फ्रांसीसी सदर का फ़लस्तीन को तस्लीम करने का ऐलान, अमेरिका ने मुखालफत कर दी। इमानुएल मैक्रोन का कहना है कि फ्रांस रवां साल से तस्लीम करने के बयान में वजन नहीं है। चीन में बारिशों ने तबाही मचा दी। शहर बाओडोंग में 24 घंटों के दौरान साल भर जितनी बारिश रिकॉर्ड है। यूजू शहर समेत कई इलाकों में सड़कें, पुल और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर से रेहाब आ गए। हज़ारों अफराद को हंगामी तौर पर महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। सऊदी अरब में ट्रैफिक हादसा, 7 पाकिस्तानी जाम बहक, 6 जख्मी। हादसा उम्रे की अदायगी के बाद सफ़र के दौरान पेश आया। जाम बहक अफराद का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला बुनीर से है। काफिला उम्रे की सआदत हासिल करने के बाद अरफात से मदीना मुनव्वरा की जानिब रवा था कि रास्ते में उनकी गाड़ी को हादसा पेश आ गया। उर्दू के अजीम नावल निगार इब्न सफ़ी के चाहने वाले आज इनकी 45वीं बरसी मना रहे हैं। 20 बरस में 250 से ज़्यादा जासूसी नावल लिखे इमरान सीरीज़ ने मकबूलियत के झंडे गाड़ दिए। इसरार अहमद ने इब्न सफ़ी के नाम से जासूसी नावलों का ख़जाना दिया। दुनिया को अपने फ़न से हैरान कर देने वाले इब्न सफ़ी की तारीख़ पैदाइश और तारीख़ वफ़ात एक ही है। और मौत से फरार मुमकिन नहीं, खौफनाक जंगल में फंसे नौजवानों की कहानी। खौफ और दहशत से भरपूर मूवी फाइव नाइट्स एट फ्रेडीज 2 का ट्रेलर जारी। फिल्म दिसंबर में रिलीज होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।